नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुद्ध द साइंटिस्ट सीरीज में, जहां हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को विज्ञान, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझते हैं। आज का सवाल, क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हमारे कर्म ही हमारी दिशा बनाते हैं? क्या बुद्ध ने जो 2500 साल पहले बताया वही आज का विज्ञान भी कहता है? हम कैसे जान सकते हैं कि हम सही दिशा में हैं या गलत? इस वीडियो में हम इन सवालों का गहरा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें ऐसे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्य छिपे हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत। स्थान: राजगृह, राजगाहा, वेचवन विहार। एक दिन एक युवा गृहस्थ सिग्गाल बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने पूछा, भगवान, मैं रोज सुबह 6 दिशाओं को प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका असली अर्थ क्या है। क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे गहरा ज्ञान छिपा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही दिशा कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि वह मार्ग है जो तुम्हारे कर्मों और विचारों से बनता है। लेकिन सवाल यह था, क्या सिर्फ अच्छा सोचना काफी है या सही कर्म भी जरूरी है? क्या कोई भी दिशा हमें सफलता की ओर ले जा सकती है, या इसके लिए हमें कुछ खास नियमों का पालन करना होगा? बुद्ध ने इस गूढ़ सवाल का उत्तर देने के लिए सही दिशा को का रहस्य उजागर किया और बताया कि जो व्यक्ति 14 खतरनाक चीजों से बचता है, वही अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ता है। अब सवाल यह था, ये 14 खतरनाक चीजें कौन सी हैं और क्या आज का विज्ञान भी इन्हें सही मानता है? आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान क्या कहता है? 4. कर्म क्लेश, कैसे ये हमारे दिमाग और जीवन को प्रभावित करते हैं? बुद्ध ने बताया कि 4 सबसे खतरनाक मानसिक जहर ये हैं: जीव हिंसा, किसी को नुकसान पहुंचाना; चोरी, ईमानदारी न रखना; व्यभिचार, अनैतिक संबंध; असत्य भाषण, झूठ बोलना। न्यूरोसाइंस कहता है, जब हम इन बुरी चीजों को करते हैं तो मस्तिष्क में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इससे हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, आत्मविश्वास कम हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार, जो लोग ईमानदारी और नैतिकता का पालन करते हैं, उनके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन अधिक मात्रा में रिलीज होते हैं, जिससे वे खुश और संतुलित रहते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सत्य, अहिंसा और नैतिकता ही सफलता की असली कुंजी है। 2-4 प्रमुख पाप, कैसे ये मानसिक और शारीरिक विकास को रोकते हैं? बुद्ध ने बताया कि 4 प्रकार के मानसिक विकारों से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। छंद, अत्यधिक इच्छा या लालच; द्वेष, नफरत और गुस्सा; मोह, भ्रम और अज्ञान; भय, अनावश्यक डर और चिंता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार, गुस्सा, चिंता और भय हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को 30% तक कम कर देते हैं। अत्यधिक लालच और मोह हमारे मस्तिष्क के फ्रंटल लोब, निर्णय लेने वाला भाग को कमजोर कर देता है, जिससे हम गलत फैसले लेने लगते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, जो इन मानसिक विकारों से बचता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। 3 6 विनाशकारी आदतें, कैसे ये इंसान का भविष्य बर्बाद कर देती हैं? बुद्ध ने बताया कि 6 आदतें व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देती हैं। नशे का सेवन मस्तिष्क की शक्ति को खत्म कर देता है। गलत संगति, बुरे लोगों के साथ रहने से विचार भी बिगड़ जाते हैं। जुआ खेलना, आर्थिक और मानसिक संतुलन खो जाता है। आलस्य में फंसना, कभी सफल नहीं हो पाते। नाच तमाशे में समय गंवाना, बिना किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करना। असंयमित जीवन जीना, बिना अनुशासन के जीवन में सफलता नहीं मिलती। न्यूरोसाइंस कहता है, नशे का सेवन हिप्पोकैम्पस, याददाश्त का केंद्र, को कमजोर कर देता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। गलत संगति हमारे मिरर न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, जिससे हम अनजाने में ही बुरी आदतें सीख लेते हैं। मतलब साफ है, जो इंसान इन 6 चीजों को अपनाता है वह धीरे धीरे अपनी दिशा खो देता है और बर्बादी की ओर बढ़ता है। क्या केवल इन बुरी चीजों से बचना ही काफी है, या सही दिशा चुनने के लिए और कुछ करना जरूरी है?
क्या मनोविज्ञान और विज्ञान बुद्ध के अगले नियमों का समर्थन करता है? जब एक युवक ने बुद्ध से सही दिशा पूछी, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, केवल दिशाओं को नमन करने से जीवन सही दिशा में नहीं जाता, बल्कि सही कर्म और सही रिश्तों से जाता है। फिर बुद्ध ने सिगालक को बताया कि अगर कोई इंसान जीवन में सफलता चाहता है तो उसे 14 बुराइयों से बचना चाहिए। पहले हमने सीखा कि ये 14 बुराइयां कौन कौन सी हैं। एक 4 कर्म क्लेश, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और झूठ। 2-4 मानसिक विकार, लालच, द्वेष, मोह और भय। 3 6 विनाश के कारण, नशा, व्यर्थ घूमना, बुरे दोस्तों से दोस्ती, जुआ, आलस्य और फिजूल की प्रवृत्तियां। अब आगे बढ़ते हैं। क्या जीवन में सही दिशा पाने के लिए सिर्फ पापों से बचना काफी है? बुद्ध ने कहा, नहीं, सही दिशा का मतलब है सही मित्र, सही रिश्ते और सही कर्म। सही मित्र कौन? सही दिशा कौन सी? विज्ञान और मनोविज्ञान क्या कहता है? बुद्ध ने बताया कि जीवन में 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो मित्र के रूप में दुश्मन होते हैं। पर धन हरने वाला, जो स्वार्थ के लिए आपका पैसा और संसाधन छीन ले। बातूनी, जो सिर्फ बातें करता है लेकिन आपके कठिन समय में काम नहीं आता। खुशामदी, जो जरूरत पड़ने पर आपका साथ छोड़ देता है। विनाश में सहायक, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ऐसे लोग हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं, जिससे हम भी उनके नकारात्मक व्यवहार को अपनाने लगते हैं। अब सवाल उठता है, असली मित्र कौन होते हैं? बुद्ध ने कहा कि 4 तरह के लोग असली मित्र होते हैं। उपकार करने वाला, जो हर परिस्थिति में मदद करता है। समान भाव रखने वाला, जो सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि मुश्किल समय में भी साथ रहता है। अर्थ की प्राप्ति में सहयोगी, जो सही मार्गदर्शन देकर आपके जीवन में उन्नति लाने में मदद करता है। 4 अनुकंपा करने वाला, जो आपके प्रति सच्ची सहानुभूति और प्रेम रखता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार अगर हमारे जीवन में ऐसे सकारात्मक लोग होते हैं तो हमारा दिमाग अधिक शांत और केंद्रित रहता है, जिससे सफलता की संभावना 60% तक बढ़ जाती है। अब सवाल यह है, क्या सही मित्रों के बिना हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं? बुद्ध ने बताया कि 6 दिशाएं हमारे जीवन के 6 महत्वपूर्ण संबंधों को दर्शाती हैं। पूर्व दिशा, माता पिता, संस्कार और मूल्यों की दिशा। दक्षिण दिशा, आचार्य, शिक्षा और मार्गदर्शन की दिशा। पश्चिम दिशा, पत्नी और संतान, पारिवारिक स्थिरता की दिशा। उत्तर दिशा, मित्र और सहयोगी, सामाजिक संबंधों की दिशा। नीचे की दिशा, दास और कर्मकार, कर्तव्य और सेवा की दिशा। ऊपर की दिशा, श्रमण, धर्म और आध्यात्मिकता की दिशा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार जो लोग अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ रखते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। बुद्ध का यह ज्ञान आज के मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से 100% मेल खाता है। रात बीतने के बाद बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, जो इन 6 दिशाओं को सही तरह से समझता और उनका पालन करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब सवाल उठता है, क्या हम सही दिशा में हैं? क्या हम सही रिश्तों का सम्मान कर रहे हैं? क्या हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना सकते हैं? अगर हां, तो हम सफलता, शांति और संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर नहीं, तो हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। क्या केवल सही रिश्ते और सही मित्र ही काफी हैं, या और भी कुछ करने की जरूरत है? विज्ञान और न्यूरोसाइंस इस पर क्या कहता है? इस कहानी का अगला भाग और भी रोमांचक होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें।